हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। देखो एक लेडर है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। देखो वर्टिकल वॉल कैसे होगी, इस तरीके से होगी, ये मान लो वर्टिकल वॉल है। और लेडर कैसे लगेगी, लेडर समझते हो ना, सीढ़ी। सीढ़ी कैसे लगेगी, इस तरीके से लगेगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये सीढ़ी लग गई मान लो, ठीक है। और जो कि ये 15 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब देखो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये लैडर, किसके साथ, वॉल के साथ। तो वो यही हो सकता है ना, यहाँ पर अगर होगा, ये तो ग्राउंड के साथ बना रही है ना लैडर, ये ग्राउंड है मान लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं थीटा लिखूंगा ये 60 डिग्री वाला, तो ये लैडर ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है। उसने बोला क्या है, लैडर किसके साथ एंगल बना रही है, वॉल के साथ। तो ये लैडर है और ये वॉल है, तो इसके साथ एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल मतलब ये वॉल है, इसकी हाइट आपको बतानी है, ठीक है जी। तो ये हाइट आपको बतानी है यहाँ पर, क्लियर। ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ट्रायंगल का नाम ABC। अब देखो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। देखो जी, इसमें सबसे पहले आपको ये पता करना है इस ट्रायंगल में बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। देखो अब थीटा यहाँ है, तो अब ये बेस नहीं रहा। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होती है। और जो बची है वो साइड कौन सी होगी, बेस की होगी। ये बात क्लियर है। तो यानी कि मुझे हाइट चाहिए, यानी कि ये बेस चाहिए, और ये हाइपोटेनस गिवन है हमें। तो यानी कि रिलेशन किसके बीच में होगा, बी और एच के बीच में। तो कौन सा होगा बताओ, साइन कोस क्या लगेगा, कोस लगेगा। कोस होता है क्योंकि बी बाय एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, कोस 60 डिग्री ले लेंगे हम, क्या, बी बाय एच। और कोस 60 डिग्री में बी क्या है हमारे पास, ये हाइट हो गई यानी कि बेस ए बी। और ये जो है हाइपोटेनस, ये वाली कितनी है, हमारे पास 15 मीटर की, ठीक है। तो कोस 60 जो होता है वो होता है 1/2, ये ए बी बाय 15 आ गया। और 15 इधर जाएगा, 15/2 हो जाएगा ए बी। यानी कि जो हाइट है वॉल की वो कितनी आ गई, 15/2 मीटर। या फिर इसको आप लिख सकते हो 7.5, डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 7.5 मीटर ए बी, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो आंसर, और ये भी लिख सकते हो, क्लियर है। और करके लिख देते हैं यहाँ पर। बताओ समझ में आया। ए बी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हाइट है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ गई, 7.5 मीटर की आ गई। ईजी है क्वेश्चन। देखो इसमें सिर्फ मेन बात यही ध्यान देने की थी कि 60 डिग्री यहाँ बना है तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, तो थीटा से देखना होता है परपेंडिकुलर कहाँ हुआ। क्लियर है, आया समझ में। ओके जी, थैंक यू।